एक बार फिर से आपको हरिद्वार लिए चलते हैं और वहां पतंजलि योग पीठ में इस वक्त योग हो रहा है और सभी साधक कर रहे हैं बाबा रामदेव के साथ। एक बार पल्लवी फिर से हमें तस्वीरें दिखाइए और क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है इस बार। विप्रेश, मैं सीधे तस्वीर आपको दिखाती हूँ। बहुत अनोखी तस्वीर है। ये तस्वीर देखिए, छोटे बच्चे यहाँ पर कुश्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले तो व्यायाम कर रहे हैं और उसके बाद अभी जो है कुश्ती करते हुए नज़र आएंगे एक दूसरे के साथ। अभी थोड़ी देर पहले वो कर रहे थे, जब तक हम कश्मीर से अपडेट ले रहे थे तब तक ये कुश्ती कर रहे थे, लेकिन अभी देखिए व्यायाम करने लगे हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं इस बात को समझाने की कोशिश है कि अगर आप छोटी उम्र में डर भय को खत्म कर दें और जब डर भय खत्म होता है तो देखिए कहीं ना कहीं विकास का रास्ता जो है वो अपने आप प्रशस्त होता चला जाता है। वो इस बच्चों से आप समझ सकते हैं कि देखिए इस उम्र में बच्चों को डर लगता है किसी भी हार्ड वर्क को करने में, किसी भी ऐसी चीज़ को करने में जिससे कि वो गिर जाएंगे। लेकिन यहाँ आप उनके लचीलेपन को देखिए, उनके फोकस को देखिए और जिस तरीके से अभी कुश्ती कर रहे थे वो तो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर पाऊंगी कि एक दूसरे से कितनी बारीकी से कुश्ती करें, जबकि कुश्ती में अलग तरीके से एक तरीके की प्रक्रिया होती है, एक एक मूवमेंट होता है। लड़कियों को देखिए कि क्या यहाँ पर बॉक्सिंग सिखाया जा रहा है क्योंकि लड़कियाँ सबल बने, उनके अंदर भी इतनी क्षमता हो कि वो दुनिया के सामने खड़ी हो सके और अपनी बातें रख सके। तो देखिए योग बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको वज़न घटाना है तो आप योग कर लीजिए, आपको कोई बीमारी हो गई है तो आप योग कर लीजिए। मानसिक तौर पर ये कितना आपको सबल बना सकता है, कितना सुदृढ़ बना सकता है, मजबूत बना सकता है, उसकी झलकियाँ बाबा रामदेव के पतंजलि योग पीठ में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर हर वर्ग के लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये तस्वीर तो अनोखी है जो मुझे लगता है कि शायद इसे बहुत ज़्यादा शब्दों में बयां। देखिए, अब देखिए यहाँ पर कुश्ती शुरू हो गई है। देखिए किस तरीके से पटकनी दी जाती है, वो देखिए यहाँ पर देने की कोशिश है क्योंकि ये ट्रिक सिखाई गई होगी इन्हें और इन बच्चों ने वो सीख भी ली। धीरे धीरे ये परिपक्व भी हो जाएंगे। तो ये भी एक योग की कला है और जैसा पहले शुरुआत में मैंने कहा था कि योग मतलब जोड़ना, तो आप धीरे धीरे चीज़ों को जोड़ते हैं। योग में भी इसी जुड़ाव की बात कही गई है कि शरीर से मन को जोड़ना, और जब मन शरीर जुड़ जाता है तो समाज जुड़ने लगता है। और इसीलिए इस बार जो थीम रखी गई वो स्वयं और समाज के लिए योग ज़रूरी है, इसी को ध्यान में रखते हुए कहा गया होगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप थोड़ी सी जो बच्चियाँ हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ पर टाइकांडू सीखते हुए, कब से सीख रहे हैं आप लोग? 8th क्लास में थे तब से सीख रहे हैं। 8th क्लास में 2000 क्लास में, अभी हम 11th में, तब से सीख रहे हो। अच्छा, ये जो योग है वो क्यों महत्वपूर्ण है ये जानते हैं आप? जी, इससे हम जो भी हार्ड वर्क करते हैं या अपनी पूरी दिनचर्या में आगे जितनी भी मतलब हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो उसे हम जल्दी रिकवर कर पाते हैं अपने शरीर के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, या जितना भी स्टेमिना वर्कआउट उन सब के लिए जितना भी चाहिए, एक शरीर को एक पूरा अच्छा सुंदर स्ट्रक्चर मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और कॉन्फिडेंस रहता है, मेंटली बहुत फ्रेश रहते हैं, ऊर्जा रहती है। जी जी बिल्कुल, देखिए ये समझ रहे हैं, इसीलिए ये लोग बच्चे लोग कर रहे हैं। टाइकांडू सीख लिया पूरा? जी सीख रहे हैं। पटकनी कितने लोगों को दे सकते हो? अगर मान लो सामने से कोई आ रहा हो तुमसे लड़ने के लिए तो झट से पटक सकते हो? जी बिल्कुल। कब से ट्रेनिंग चल रही है? पल्लवी, पूछिए इनको कितनी हेल्प मिलती है योग और अन्य आसन करने से? 1 मिनट पल्लवी रोकना चाहूंगी आपको। योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं। सामूहिक योग दिवस की तैयारी हो गई है।